जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, जिसमें हम जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखेंगे इसका और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ज्योतिराव फूले, यानी कि जिसे ज्योतिबा फूले कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में झोड़ा नृत्य वसंत उत्सव के रूप में किया जाता है? बताएंगे दूसरा का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, शशि थरूर का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य छंद है? चलिए बताइए तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ग्रेट इंडियन नॉवेल। क्या हो जाएगा? द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद प्रदान करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी से बताएंगे। 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप डैश के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। एक अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। 5वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है आप लोग, एक अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? बताएंगे 6 का राइट आंसर। तो ये भटार को हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समय अवधि के लिए थी? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए पहला कब से कब चला था? तो 1951 से 1956 चला था, फिर 56 से 61 चला था, फिर 61 से फिर 3 वर्ष का आपका वो होता, यानी कि गैप हो गया था। तो यहाँ पे आपका 7वां पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे 7वां क्या हो जाएगा? 1985 से 1990 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होता है, आपको मालूम होगा। भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता से पहले डैश वर्ष में की गई थी? कब की गई थी? तो 1926 बोलेंगे या 1928? बताएंगे 8वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल, यानी कि आपका 1924 हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। आगे, सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को डैश को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। किसे ब्लॉक करने का निर्देश दिया है? तो इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल को। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, ठीक है। धनानंद नंद वंश से संबंधित था, ये भी ठीक है। लेकिन महापद्मनंद जो था ये भी क्या था? नंद वंश से संबंधित था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, किस हड़प्पा स्थल पर जल भंडार, बांध और तटबंध देखे गए थे? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर डैश राज्य में दर्ज की गई थी? किस राज्य में? तो क्या बोलेंगे? बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे जल्दी से, तो बिल्कुल सही है आप लोग, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्यौहार नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मुख्य त्यौहार जो है सिख का नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाता है ज्ञान पंचमी। क्या हो जाएगा? ज्ञान पंचमी इसका राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1828 में की थी या फिर 1875 में? जल्दी से बोलेंगे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 1875 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1875। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए योजना को प्राथमिकता देती हैं? बताएंगे। 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाएं। ठीक, आगे
व्हाट हैपन टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बोलेंगे 16 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 अनुज धर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उपबेसिन और दक्षिणी दिशा में पलार उपबेसिन से घिरी है? बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर, तो कावेरी बेसिन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे राष्ट्र विरोधी तथ्यों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है, वे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 18 और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है 18 का। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो तीनों दिया है वो तीनों ही आपका सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अपनी माता की ओर से मुगल शासक डैश के वंशज थे। तो किसके वंशज है जल्दी से बताएंगे? 19 का राइट आंसर। तो जब माता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चंगेज खान के वंशज थे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे? मानसूनी जलवायु बोला जाता है। 20 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, आप लोग मानसूनी जलवायु बोलते हैं। आगे, आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बोलेंगे 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्रवाई के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर, तो वेनेजुएला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। आगे देखेंगे, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? बताएंगे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिनकाठिया प्रथाकांत सही है, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई थी। तो कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो क्या बोलेंगे? जापान हो जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया? जल्दी से बोलेंगे। 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 25वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लक्षद्वीप हो जाएगा। 25 का राइट आंसर आपको बोलना है और बताना है राइट आंसर यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है आप, लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। बताएंगे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बोलेंगे तो ये हो जाएगा एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा क्यों संसद के दोनों सदनों द्वारा देश के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? इसके जारी होने की तारीख से, किसके जारी होने की तारीख से? बोलेंगे 27 का राइट आंसर। कब किया जाता है? तो ये 2 महीने ठीक के भीतर करना चाहिए। आगे देखेंगे, व्यवसाय वृद्धि के मामले में PASU बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? बोलेंगे 28 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, किस विधि को आय प्रयोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? बोलेंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 व्यय विधि हो जाएगा। हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? बोलेंगे 30 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। आगे देखेंगे 31, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में हुई थी? बोलेंगे 31 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक, आपको पता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का है। उड़ीसा का है। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो कौन सा राजवंश की जानकारी मिलती है? तो क्या बोलेंगे? परवर्ती गुप्त वंश हो जाएगा। 32 का राइट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सही है, परवर्ती गुप्त वंश हो जाएगा। विकास का LPG मॉडल 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो 1991 में कौन से वित्त मंत्री थे? बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 है ना,
सॉरी 33। तो यहाँ पे 33 का आपका राइट आंसर हो जाता है कौन से, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 34। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1951 में पहले एशियाई खेलों का मेज़बान था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, चीन हो जाएगा 34 का राइट आंसर। तो बिल्कुल गलत है आप लोग, भारत होगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है 50 में अनुच्छेद, बोलेंगे 35 का यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाता है आपका सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ? यहाँ पे देखेंगे शायद 36 का, बताएंगे 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1905 हो जाएगा। आगे, स्थायी समिति एक समिति है जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं? बोलेंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? बोलेंगे 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता हो जाएगा। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना डैश को अमृतसर में हुई थी, कब हुई थी? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में 39 का राइट आंसर। कीर्ति किसान क्या था, लिखा हुआ था कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना। ठीक, चलिए देख लेते हैं कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे बताएंगे जल्दी से। 39 है आपका, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 अप्रैल 1927 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब यहाँ पे 40। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप होता था जिसमें अभ्यासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर को नज़रअंदाज कर देते थे, डैश के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था? बोलेंगे 40 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तांत्रिक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो क्या बोलेंगे 78 ईस्वी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर यहाँ पे, तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी टीम में डैश से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता, कितने से यानी कि कितने कम खिलाड़ी होने चाहिए, किससे कम होना चाहिए? बताएंगे 42 का। तो अगर 7 से कम खिलाड़ी हैं तो मैच नहीं होगा। ठीक, आगे, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का 92वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका थी? बताएंगे 43 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कनाडा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दरभंगा जिस नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलेंगे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है आप लोग, बिहार। आगे, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है किस प्रकार का पर्वत है? तो क्या बोलेंगे, नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा या फिर अवशिष्ट पर्वत? 45 का राइट आंसर बोलना है आपको यहाँ पे, जो कि हो जाएगा बिल्कुल सही, नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में फमा साना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलिए देख लेते हैं 46 का यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2-4 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे 46 और पढ़ेंगे, बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, मंदिर की छतें कई पत्थरों की पट्टियों से बनी होती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना को संचालित करने के लिए जिम्मेदार था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जल्दी से बोलेंगे 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या लिखा हुआ है, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? 48 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो हो जाएगा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, मोहिनीअट्टम केरल में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथकली केरल में होता है। ठीक, कथकली केरल में होता है। आगे, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो क्या बोलेंगे, मलेशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर 49 का। तो देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर, तो जापान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, मलेशिया ने जापान होगा। 1820 की रैयतवाड़ी कृषक प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बोलेंगे 50 का राइट आंसर यहाँ पे, तो मद्रास और बम्बई हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर हो?
फिर से देखिए, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर होता है? तो बचपन से पढ़ रहे हैं, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक, क्या होता है? 746 वाट होता है। ये क्या दिया हुआ है आपका? फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 52 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 53 से क्या लिखा हुआ है? सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? देखेंगे 53 और बताएंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ठीक, आगे, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। कितनी होगी? 2f हो जाएगा या f/2? बताएंगे 54 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कितना? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 f हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, एक ऐसे जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है तो क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा या फिर विद्युत चुंबकत्व हो जाएगा? तो 55 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल सही है। आगे, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? 56 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 56 का बोलना है तो ये हो जाएगा आभासी और अत्यधिक छोटा हो जाएगा। 57 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 57 को पढ़िए और बताइए कौन सा सत्य है। तो ये हो जाएगा, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हो गया है, देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, फिर से देखेंगे 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको आप सारे के सारे पढ़ लीजिए और यहाँ पे देखते हैं आपका ऑप्शन। ठीक, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपका दुगनी दूरी पर बनता है। ऑप्शन जो है 57 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। ठीक, आप देख लेंगे वीडियो को पीछे करके, ए कौन सा है, सी कौन सा है। ये क्या दिया हुआ है? 58, तो 58 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम, फर्न, खमीर, अमीबा। तो क्या बोलेंगे? अमीबा या फिर फर्न? जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्न हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 60वां, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? बोलेंगे 60 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखेंगे 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो आपका जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, तो पहला हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 61 और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जो हो जाएगा आपका दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो 4 में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक, अब देखते हैं 62, निम्न में से कौन सा हेक्सेन को संभावित समावयन नहीं है? बताएंगे 62 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जल्दी से बोलेंगे तो हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? तो कितने मेरुरज्जु होते हैं? जल्दी से बताएंगे। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संख्या क्या है? 4 हो जाएगा। ठीक, 63 का राइट आंसर 3 और 3 में क्या दिया हुआ? 4, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अपक्रिया की पहचान कीजिए। तो चलिए बताइए 64 में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 से जब क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा जैविक घटक नहीं है? जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे। 65 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो वो हो जाएगा आपका मृदा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अपक्रियाशील है? तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर, या फिर एल्युमिनियम?
66 का राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार के 3 गुनी लंबाई और दोगुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। चलिए इसे देख लेते हैं, कुछ फार्मूला बनेगा आपका यहाँ पे। हाँ तो देख लेते हैं 67। तो 67 का आपका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है 3/2R। 68, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। बोलेंगे 68 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 69, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहाँ पे 69 का बताना है आपको, तो हो जाएगा IR²। कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक समीकरण है। बोलेंगे 70 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस बराबर UT + ½ AT² होता है। ठीक, आगे स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या बोलेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। बोलेंगे 71 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है, तो कौन मुलायम करता है। बोलेंगे 72 का राइट आंसर यहाँ पे तो होता है कार्टिलेज होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो क्या बोलेंगे मेथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या है 73 का क्या होता है देख लेंगे एक बार, तो मेथेन CH4 हो जाता है जिसे मार्स गैस कहते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, उस तत्व का नाम बताइए जो सभी रसायनों में समान होते हैं, तो क्या बोलेंगे सल्फर हो जाएगा यहाँ पे या फिर क्लोरीन। 74 का आपको बताना राइट आंसर, तो बिल्कुल गलत, हाइड्रोजन होगा। एक घोल लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो इसका pH होने की संभावना क्या हो जाएगा 75 का बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका 10 हो जाता है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।